हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360 गाइस। आज का हमारा पूरा शो इज ऑल अबाउट हेल्थ एंड हेल्थी लिविंग। गाइस, आप अपने सेहत के बारे में कितना सोचते हैं, और अगर आप सोचते हैं तो उसके बारे में आप कितना करते हैं। एग्जैक्टली, हेल्दी लिविंग इज द कीवर्ड और आज के शो का थीम। और अमेरिका में कितने ट्रेंड्स हैं, डाइट्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं फिट रहने के लिए। गाइस, आज जो ट्रेंड्स जिनके बारे में हम आपको बताएंगे वो आपको दोनों हैरान और परेशान कर देंगे। यानी कि हरेशान। ऐसे ही हरेशान करने वाला एक ट्रेंड है, अ डाइट कॉल्ड पेलियो डाइट, यानी कि केवमैन डाइट। केवमैन यानी कि जो पुराने जमाने में केव्स में जो लोग घूमते थे, जानवर खाते थे, घास खाते थे। एग्जैक्टली, और आजकल लोग इस डाइट में वही चीज खाते हैं जो केवमैन खाते थे। मेरे काफी दोस्त भी इस अजीबोगरीब डाइट को फॉलो करते हैं। क्या तुम्हारे दोस्त इवॉल्व नहीं कर चुके? पता नहीं, तुम्हारे जैसे ही हैं बिल्कुल। एनीवे रजा, एवोल्यूशन की बात बाद में करेंगे, बट लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दिस केवमैन डाइट। पेलियो यानी केवमैन डाइट के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, मगर ये है क्या, इसके बारे में पता करने के लिए मैं अपने नेबर डेविन के घर आई हूँ। देखते हैं कि ये है क्या। हाय डेविन, मुझे तो खाने की खुशबू बाहर हॉलवे तक आ रही है। मेरा ख्याल है कि आप पेलियो डिनर बना रहे हैं, जिसके बारे में मैं जानने के लिए आई हूँ। Yes, absolutely. All right, cool. I first heard of paleo diet. मैंने पेलियो डाइट के बारे में तकरीबन 2 साल पहले सुना था। ये मेरे दिल को लगी क्योंकि दूसरी बहुत सी डाइट्स मसलन एटकिंस या वीगनिज्म या वेजिटेरियनिज्म मुझे कभी पसंद नहीं आई। पेलियो डाइट मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें आप प्रोटीन, सब्जियां, फल सब कुछ खाते हैं। ये डाइट तैयार करने के लिए शॉपिंग करना तो इतना मुश्किल नहीं। मुश्किल तब आती है जब आप कहीं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हों और आपको पूरे दिन का खाना तैयार करना हो। इसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। अमेरिका में सबसे सस्ता खाना मैकडॉनल्ड्स और दूसरे फास्ट फूड आउटलेट से मिलता है। आप देख सकते हैं कि डेविन अभी भी खाना बना रहे हैं, मगर मुझे तो अभी पेलियो ये है क्या मुझे समझ में नहीं आया। एक और पर्सन है जो आ रहे हैं जो मुझे शायद बेहतर समझा सके कि पेलियो होता क्या है। I've been doing paleo on and off for probably the last year and a half, 2 years. मैं वक्फे से गुज़श्ता 1.5-2 साल से पेलियो डाइट कर रहा हूँ। मैं वर्जिश और वेट लिफ्टिंग करता हूँ और ये सब चीज़ें जारी रखने के लिए पेलियो डाइट काफ़ी नहीं। जब मैं अपना वज़न कम करना चाहता हूँ तो मैं ये डाइट शुरू कर देता हूँ, मगर जब मुझे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है तो मैं पेलियो डाइट छोड़ देता हूँ। मेरा फेवरेट खाना गोश्त ही है, इसलिए मुझे पेलियो डाइट के लिए कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा। डाई हार्ड पेलियो डाइटर्स से तो हम मिले, मगर इज दिस डाइट गुड फॉर यू, ये पता करने के लिए हम बात करेंगे जॉय डुबो से, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है। हाय जॉय, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। आजकल पेलियो डाइट बहुत पॉपुलर है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? योर टेक ऑन इट। Well, basically, the paleo diet kind of goes back. पेलियो डाइट ऐसी है जैसी खुराक हमारे आबाओ अजदाद यानी गारों में रहने वाले लोग खाते थे। ये हमारे खुराक से कुछ चीजें जैसे दूध और उससे बनी अशिया और अनाज को खत्म कर देती है, और सोडियम यानी नमक को बहुत कम कर देती है। खुराक से सोडियम और चीनी को खत्म करना अच्छा है, मगर जब आप खुराक के कुछ हिस्सों को मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं तो इससे आप अपनी खुराक में ग़िज़ा के बहुत से वो अज्जा भी कम कर देते हैं जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। असल में ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मगर हकीकत में इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद नहीं। ये ज़्यादा वज़न के मसले का आर्जी हल तो हो सकती है, मगर ये लंबे अरसे तक वज़न को काबू में रखने के लिए जारी नहीं रखी जा सकती। You do short term, it's not going to set you up for good success over the long haul. That's good to know. I hope to stay healthy. Yes, Thanks, me too. कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि रजा का मिलिट्री स्टाइल वर्कआउट में क्या हशर होता है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। वेल, अमेरिका में तो गर्मियाँ शुरू हो गई है, सो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ कूल और रिफ्रेशिंग हो जाए। वी आर एट प्यूरी जूस बार, जहाँ पर ऑर्गेनिक स्मूदीज और जूसेस बनते हैं।
वेरी हेल्दी रजा। शनाली, आजकल हर जूस के डिब्बे पे और बोतल पे लिखा होता है 100% प्योर फ्रूट जूस, तो उनकी क्या खास बात है? खास बात ये है रज़ा कि बनाने का टेक्निक बहुत यूनिक है, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व होते हैं। विश्वास नहीं होता तो खुद पता कर लो। भाई इनके बहुत बड़े बड़े क्लेम्स हैं, खुद जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तुम जाके इन्वेस्टिगेट करो, मैं मीटर में पैसे दे के आती हूँ। गाइस, हम आए हुए हैं प्योरे आर्टिजन जूस बार में और हम पता करने की कोशिश करेंगे कि फ्रेश जूस, ताज़ा जूस की क्या खास बात है, क्या राज है उसका। इस वक्त मैं यहाँ के ओनर के साथ हूँ, उनका नाम है एमी। एमी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। आई वांट टू आस्क यू दिस, प्योर फ्रूट जूस और प्योर जूस, आप हमें ये बताएं कि आम जूस और खालिस जूस में क्या फ़र्क है? ये बहुत ज़्यादा सेहत बख्श होते हैं। अगर आप खाली पेट एक ग्रीन जूस पी लें तो आप 2 पाउंड सब्जियों की ग़िज़ाइयत हासिल कर सकते हैं। यहाँ रखे हुए ग्रीन जूसेस में तकरीबन 2 पाउंड ग्रीन स्टफ होता है। कोई भी शख्स एक वक्त में 2 पाउंड सब्जियाँ या सलाद नहीं खा सकता, लेकिन इस जूस के जरिए आप 2 पाउंड सब्जियों की ग़िज़ाइयत हासिल कर सकते हैं। Oh wow, so this is ज़बरदस्त, मतलब कि इस बोतल में 2 पाउंड सब्जी है। और इनकी तमाम ग़िज़ाइयत और विटामिन्स इस जूस में मौजूद हैं। और इसकी एक और खूबी ये है कि हमारा जिस्म इसका फाइबर अलग करके तमाम सेहत बख्श अज्जा और विटामिन्स जज़्ब करके इस्तेमाल कर लेता है। So, इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्रोसेस का फर्क है कि जूस किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जूस में क्या चीज़ें शामिल हैं और फिर इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि जूस बनाने वाली बहुत सी कंपनियां उसे जरासीमों से महफूज रखने के लिए एक खास अमल से गुजारती हैं जिसे पेस्चराइजिंग कहा जाता है। लेकिन हम ताज़ा जूस को पेस्चराइज नहीं करते, क्योंकि इस अमल में हीट इस्तेमाल की जाती है जो तकरीबन उबलने की सतह तक होती है, जिससे हर तरह के जरासीम और माइक्रोबैक्टीरिया हलाक हो जाते हैं। लेकिन इससे जूस में मौजूद कई विटामिन्स और नमकियात भी ज़ाय हो जाते हैं। इसी तरह इसका जायका और खुशबू भी तब्दील हो जाती है, और ये वो चीज़ें हैं जो अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। How big is this? How have people responded? आम पब्लिक में ताज़ा जूस कितना पॉपुलर हो चुका है? Fresh juice in general. The response has been fantastic. लोगों का रिस्पांस बहुत शानदार होता है। शुरू में वो जब यहाँ आते हैं तो उनके जहनों में शायद कुछ खदशात भी होते हैं, लेकिन जब वो इसे पी लेते हैं तो फिर बार बार आते हैं। अब तो ताज़ा जूसेस के बारे में फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज और दीगर ज़राए से भी बहुत सी मालूमात मौजूद हैं कि इससे किस तरह लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीली आती है। लोग आमतौर पर ज़्यादा सब्जियाँ और सलाद वगैरह नहीं खा सकते, इसलिए ये ताज़ा जूस उनकी ग़िज़ाइयत और विटामिन हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। Well, fantastic. I wish you all the best. Good luck. आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब यकीन आया रजा? शनाली, मुझे इस बात का यकीन है कि ये जूस बहुत ही हेल्थी होते हैं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि ये टेस्टी भी होते हैं साथ साथ। रजा ऑलवेज द स्केप्टिक, कभी मुझे ट्रस्ट नहीं करते। वेट, देखो रजा। वो both healthy and magical, क्या बात है? एंड टेस्टी, ट्राई करो। तो रजा कैसा लगा? शनाली, I am a believer. Guys, अगर आपको कभी प्योर फ्रूट जूस पीने का मौका मिले तो I highly recommend कि आप ट्राई करें। It's really really good. और इसमें वेजिटेबल्स भी है रजा, एंड यू कांट इवन टेस्ट इट, इट्स सो टेस्टी। मगर सिर्फ हेल्दी डाइट तो काफ़ी होता नहीं है, वर्कआउट भी करना पड़ता है। Absolutely. और मैंने सुना है कि तुमने ऐसा ही बहुत यूनिक वर्कआउट विटनेस किया। गाइस, मैंने एक बहुत ही यूनिक वर्कआउट विटनेस किया। मैं गया आर्लिंगटन वर्जीनिया, जहां मुझे मिला एक मिलिट्री बूट कैंप। नहीं, ये वो एक्चुअल मिलिट्री बूट कैंप नहीं है, ये एक वर्कआउट बूट कैंप है। यहाँ लोग मिलिट्री स्टाइल वर्कआउट्स करते हैं। क्यों? ये जानने के लिए मैं वहाँ गया। गाइस, अब कभी मिलिट्री जवानों से मिलने हट्टे कट्टे हेल्थी और नो BS, लेकिन क्या आप उनकी तरह फिटनेस कर सकते हैं? क्या आप में हिम्मत है? बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ। गाइस, मैं इस वक्त आया हुआ आर्लिंगटन वर्जीनिया एक फिटनेस बूट कैंप में। फिटनेस बूट कैंप क्या होता है? मतलब कि लोग मिलिट्री स्टाइल एक्सरसाइजेस करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। ये पागलपन क्यों करते हैं लोग, और क्या वाकई में इसमें कोई हेल्थ बेनिफिट्स हैं? आइए इनके सर्जन से पूछते हैं। Good job. Keep it going. Keep it going. Keep it going. Let's go. Come on, Rob. You got it, bud. You got it. You got it. Let's go. Let's go. Let's go. Why? आप इन लोगों को मिलिट्री स्टाइल फिटनेस ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं? Because we're teaching them that you're pushing through the pain. हम इन्हें ये सिखा रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा वर्जिश करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप अपने वज़न में ज़्यादा कमी कर सकते हैं।
और अपनी ज़्यादा कैलोरीज जला सकते हैं और खुद को ज़्यादा सेहतमंद रख सकते हैं। And I noticed that timing was a pretty big deal. You were always on your. मुझे लगा कि टाइमिंग बहुत अहम है। ये क्या वर्कआउट की रिदम की वजह से है? Why is timing such a big deal? For me, timing is a big deal because it helps keep the heart rate elevated. टाइमिंग की अहमियत ज़्यादा होती है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि हार्ट रेट की सतह ऊंची रहे, क्योंकि इसके बगैर वर्जिश के मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। इसका ताल्लुक इंटेंसिटी और टेम्पो से है, क्योंकि कई लोग सुस्त पड़ जाते हैं और हम उन्हें ये बताते हैं कि उनके मसल्स कितना दबाव बर्दाश्त करते हैं और कितना नहीं कर सकते। And tell me this. और यहाँ ग्रुप वर्कआउट बहुत अहम लग रहा है। इसके बारे में कुछ बताएं। Tell us a little bit about that. You know, again, a group dynamics. आप जानते हैं कि फौज में अपने साथियों को तहरीक देने के लिए ग्रुप डायनामिक्स से भी काम लिया जाता है। इस चीज़ को हम बेहतर कम्युनिकेशन के लिए अपनी सोसाइटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी है कि जब आप किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप ये नहीं चाहते कि आपका साथी पीछे रह जाए। जब आप ये नहीं चाह रहे होते तो असल में खुद भी ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि कहीं आप उससे पीछे न रह जाएं। इसलिए आप ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये क्लासेस यकीनी तौर पर बहुत पॉपुलर हैं और इनमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। यहाँ आने वाले यकीनी तौर पर अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात करते हैं, और अगर आप जिम जा रहे होते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं बस इतना कर सकता हूँ, लेकिन जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता। आप ये कब से कर रही हैं? This is actually my second week. Oh really? And और ऐसी वर्कआउट करने का ख्याल कैसे आया? Yeah, no. ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि मेरी 3 हफ्तों में शादी हो रही है, इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं बेहतर नजर आऊँ, बस इसीलिए काम कर रही हूँ। What are you getting out of इस प्रोग्राम से आप क्या हासिल कर रही हैं जो आप दूसरे वर्कआउट से हासिल नहीं कर सकती? It's just that high intensity. ये 45 मिनट की इंतहाई सख्त वर्जिश है। आप देख सकते हैं कि मुझे किस कदर पसीना आ रहा है, इसलिए मैं इसी किस्म की एक्सरसाइज चाहती थी। The group around me supporting me. Well, fantastic. Congratulations again on your wedding. Thank you. And I think it's working out. Thank you. Have a good one. Come on, come on, come on, come on, come on. Don't lose form, don't lose form. All the way down, all the way down. There you go. Now we go. Slam it. Come on. Get down here with me. There we go. Up. Go, 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 go. Come on, come on, come on. You can move up to the back if you need to. You can move up to the back if you need to. Move up to it. Get all the way down. Bring it in. All the way up. Go down. Slam. Guys, मैं नहीं रेकमेंड करता कि आप ये कभी ट्राई करें, लेकिन ये बता सकता हूँ कि फिटनेस वर्कआउट बहुत ज़बरदस्त है। For रज़ा नकवी, आर्लिंगटन, वर्जीनिया, signing out. अभी शो में बहुत बाकी है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कॉलीग्स के साथ वर्कआउट बडी सिस्टम का क्या फायदा है। गाइस, मुझे तो जूस बहुत पसंद आया, मगर मुझे लगता है कि रज़ा को इतना हेल्दी, फॉर द फर्स्ट टाइम इतना हेल्दी चीज़ खाना सूट नहीं किया। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा कुछ सीख लूँ। एमी, thank you so much for telling us so much about the juices, but you also make smoothies here. So I thought that why don't I learn how to make a smoothie, and so I can maybe, you know, keep it going even at home. Okay, definitely. स्मूदी किसी भी चीज़ की हो सकती है। आप अपने घर में खाने पीने की बची कुची चीज़ों को भी स्मूदी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। Smoothie's a great way to do it. Yes, what do we have here? Okay, so we're gonna do something that we call mango tango. और इस वक्त हम स्मूदी बनाने के लिए इसमें आम डाल रहे हैं। इसी तरह केलों का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे स्मूदी में आइसक्रीम जैसा जायका आ जाता है। क्या आप इसमें पालक डालना पसंद करेंगी? Texture. Do you want to do the spinach? It's right there. आपने कभी अपने स्मूदी में पालक डाला है? नहीं, मगर ट्राई जरूर करिएगा। मैंने सुना है कि बहुत टेस्टी होता है। How much do we put in there? Put it in a bunch. इसमें पालक के थोड़े से पत्ते डाल दें। Is that a bunch? A great way for kids. Is that a bunch? That's probably good. Okay. Yeah, that's There we good. Okay, so then we're gonna do some coconut water. इसके बाद हम इसमें नारियल का थोड़ा सा पानी डालेंगे, और फिर आप इसमें अपने घर में पड़ा हुआ कोई भी जूस डाल सकती हैं। और इन सब चीज़ों को जूसर में डालने के बाद आप अपनी पसंद का जूस बना सकती हैं। There's our juice. बादाम का दूध। This is also nice with some cayenne pepper.
Cayenne pepper. Yes. That is I've never heard. इसमें अगर थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल दी जाएं तो इसका जायका और भी अच्छा हो जाता है। मिर्ची। और जूस की मिठास बैलेंस हो जाती है। Okay, and then it also calls for a tiny bit of lemon. और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, ये जायके को अच्छा बना देता है। और फिर हम इसे यहाँ लाकर मिक्स करेंगे। The Vitamix. Okay. I'm very excited about this, Amy. Well, you know, it always makes it more fun. आपको पता है कि सेहत बख्श जूस का एक ग्लास बनाने के साथ साथ ये एक फन भी है, और अगर इसमें मसाला कुछ कम हो तो आप इसमें थोड़ा और भी डाल सकती हैं। आइए अब इसे ट्राई करते हैं। Well, let's try it the way you made it. Thank you. Guys, I'm going to try mango tango. Thank you, Amy. Thank you. Wow, that is delicious. Guys, ये perfect. बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अगर आपको याद रहे इंग्रेडिएंट्स बनाने की कोशिश करिए। इसमें जो साग है, जो पालक है, उसका टेस्ट ही नहीं आता। Can you taste I the could have this spinach? every day. No. Yeah, no, it's perfect. Great. अरे रज़ा, ये तो अभी भी पास्ड आउट है और मैंने इतना प्यार से इसके लिए जूस बनाया। चलो कोई बात नहीं, मैं ही पी लूँगी, इतना टेस्टी है। मगर आप जानते हैं गाइस, सिर्फ हेल्दी खाना खाना इनफ नहीं है, आपको वर्कआउट करना भी ज़रूरी है। लेकिन ये पुरानी कहानी है। जिम के लिए जाने के लिए बहुत जोशों से हम तैयार होते हैं, मगर थोड़ी देर बाद वो प्लान एकदम ठप हो जाता है। लेकिन मैंने नोटिस किया, मेरे कुछ कॉलीग्स हैं रिसेंटली बहुत फिट हो गए हैं, जिम रिलीजियसली जाते हैं, और मैंने उनसे पूछा उनका सीक्रेट क्या है। वर्कआउट बडी सिस्टम। वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं जिम जाने के लिए। तो देखते हैं कि वो मुझे भी मोटिवेट कर सकें कि नहीं। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, मगर मुझे जिम जाना बिल्कुल नहीं पसंद है। इसलिए मेरे कुछ कॉलीग्स हैं जिन्होंने मेरा ये बुरा हेल्थ का सिस्टम देखा है और बोला है कि हमारा वर्कआउट बडी सिस्टम है और तुम भी हमारे साथ आओ। मैं काम पे लेट आई हूँ ताकि उन्हें अवॉइड करूँ। वो होपफुली जिम चले गए हैं और मैं उनको टटा करके जाऊँगी। आई थिंक मैं बच गई हूँ। ऑफिस लेट आने का टैक्टिक वर्क कर गया। आई डोंट थिंक आई हैव टू गो टू द जिम। बच्ची, come on. Guess what? क्या? Time to go to the gym. Come on, even if we have to carry you there ourselves. Come on. सारा, मैं देख रही हूँ कि तुम बड़े ज़बरदस्त वर्कआउट कर रही हो। यू नो, मेन प्रॉब्लम लोगों का जो होता है कि हम 2-3 दिन के लिए इंस्पायर हो जाते हैं कि जिम जाके भाई वर्कआउट कर लो, मगर फिर छोड़ देते हैं। हाँ, लेज़ी बन जाते हैं। मगर आई हर्ड दैट तुम बड़ी इंस्पायर हो गई। मेरे साथ भी एग्जैक्टली वो बहुत दफ़ा हो चुका है कि आप 2-3 दिन आते हैं, आप बहुत आपको फील होता है कि ओ मेरे मसल्स दर्द करना शुरू हो गए, दैट मीन्स कि मैंने बड़ा अच्छा वर्कआउट किया, तो अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन कभी आपका स्केड्यूल, कभी पर्सनल जो लैक ऑफ मोटिवेशन है, उसकी वजह से आप हर दफ़ा छोड़ देते हैं। और ये वर्क प्लेस वर्कआउट बडी सिस्टम का क्या एडवांटेज है? व्हाट डू यू थिंक? सबसे बड़ा तो जो सपोर्ट सिस्टम उससे आपको मिलता है ना, कि एक तो आप जब इकट्ठे वर्कआउट कर रहे हैं तो एक फ्रेंडलीनेस डेवलप होती है। आप देखते हो अगर सामने वाला जो है उसने इतने बाइसेप कर्ल्स किए हैं, तो चलो मैं उससे आधे तो कम से कम ज़रूर करूँ या उसके जितने करने की कोशिश करूँ। अभी एक पैक्ट करते हैं कि हम आएंगे रोज़ और 2-3 महीने बाद और ऑडियंस को दिखाते हैं कि हमारा भी क्या हाल है। प्रॉमिस है। चलो। मुझे ये बताएं कि काम की जगह पर वर्कआउट यानी एक्सरसाइज के बारे में सुना है कि काफ़ी कायम तर्जुबा है। आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है? It does really work. Now, 2 things. इसका बहुत फ़ायदा है। पहला तो ये कि मैं 4 बच्चों की बहुत मसरूफ़ रहने वाली माँ हूँ। जब मैं ऑफिस से घर जाती हूँ तो मेरे पास जिम जाने का वक्त नहीं होता। मैं भागकर डे केयर से एक बेटे को लेती हूँ और इसके बाद मैं बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ। घर में मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं जिम जा सकूं, मगर यहाँ मैं लंच ब्रेक के दौरान वर्कआउट कर लेती हूँ। मेरे दोस्त और मैं एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। सच बताऊँ, कुछ दिन तो ऐसे ही होते हैं जब मैं कहती हूँ कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, मगर आयशा मुझे खींचकर अपने साथ ले जाती है और इस तरह हम एक दूसरे को इनकरेज करते You हैं। see results on each other. अगर उर्दू वीओए में फिटेस्ट अवार्ड होता तो वो मेरी एक कॉलीग को मिलता, वो है आयशा तंजीम। आयशा, एक चीज़ बताइए, ये जो वर्क बडी सिस्टम है, ये कितना एडवांटेज है इसका? बहुत ज़्यादा।
एक तो ये है कि आप थके हुए हो, आप कुछ भी हो, जिस तरह घर पे होता है ना, बहन तंग करके ले जाती है या कजन्स तंग करके चलो ना, सो यू टेंड टू गो दैट। दूसरी बात ये होती है कि आप वर्कआउट के दौरान गॉसिप भी करते हैं, गप्पे भी मारते हैं, सो दैट्स एन एडेड इंसेंटिव कि चलो वर्कआउट करने चलते हैं वर्क प्लेस बडीज़ के साथ, दूसरों की बुराइयां करेंगे। दूसरा उसका इंसेंटिव ये होता है कि अगर आप अकेले वर्कआउट कर रहे हो तो आप 20 मिनट के बाद आपको होता है चलो यार छोड़ो 5 मिनट की डंडी मार लो। लेकिन अगर आप किसी से मज़े की बातें करें, ख़ास तौर पे अगर आप किसी की बुराइयां कर रहे हैं, तो आप 5 मिनट ज़्यादा भी वर्कआउट कर लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा टिप हुआ। तो मतलब कि आप जब वर्कआउट कर रहे हैं तो साथ में गॉसिपिंग और स्पेशली लोगों की बुराइयां करिए, आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। एग्जैक्टली। शनाली तुम तो फंसी गई, वर्कआउट करना ही पड़ेगा तुम्हें। आई नो रज़ा, बॉस लेडी ने बोल दिया है तो अब तो वर्कआउट करना ही पड़ेगा, जिम जाना ही पड़ेगा। गाइस, आज के शो में हमने आपको अमेरिका के हेल्थ ट्रेंड्स के बारे में बहुत कुछ बताया, यहाँ जो टेक्निक्स है हेल्दी रहने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में लोग कैसे हेल्दी रहते हैं, पता करें। मैं बहुत छोटी थी, क्लास 5 में थी, जब दादो मेरी कुछ भी पका रही होती थी और मैं उनके साथ चाहती थी कि सब्ज़ी ज़रूर बनाऊं। हमारा जो कल्चर है वो यकीनन रिच कल्चर है। और दूसरा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने माशाल्लाह इतने अच्छे मौसम दिए हैं कि हर तरह का फूड यहाँ पे पैदा होता है। अब आप देखें कि पुराने ज़माने में हमारा जो खाना था, और अभी भी काफ़ी सारे घरों में होता है कि हम देसी घी में पकाते हैं। मैं इसको बेहतर समझती हूँ, शायद ऑलिव ऑयल वगैरह के मुकाबले में तो नहीं, लेकिन ये चूँकि एक एनिमल हमारे सोर्सेज के ज़रिए हमारे पास आता है, और ये देसी घी एक ऐसा, आप देखें, आप कभी भी हाथ पे रखें और वो पिघल जाता है, यानी कि आपकी बॉडी टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है, इसलिए वो हमारे लिए इतना नुकसानदेह नहीं है। लेकिन हेल्दी फूड हमेशा से ऐसा फूड है जिसमें आप वेजिटेबल्स भी लेते हैं, आप मीट भी लेते हैं, फ्रूट भी लेते हैं, और जब भी आप कभी मीट लें तो उसके साथ आप वेजिटेबल्स का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि उसी से ही हमारा फूड बैलेंस होता है, और बैलेंस फूड ही हेल्दी फूड है। आप यकीन करें, हमारे इतने अच्छे खाने हैं, अगर हम कंट्रोल करके घी में उसको पकाएंगे, ऑयल में पकाएंगे, तो वो क्यों नहीं एक हेल्दी फूड होगा। असल में मसला ये होता है कि हम लोगों को एक आदत पड़ी होती है कि बहुत घी डाल के जब तक उसकी तरी ना ऊपर आ जाए हमें चैन नहीं आता है। आप कभी भी हैवी फूड लें, उसके साथ आप रायता, उसके साथ दही, उसके साथ सैलड ज़रूर लें। और खाने को हज़म करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है कि हम चाय तो अक्सर पीते हैं, लेकिन कहवा खाने के बाद आप कहवा ज़रूर पीने की आदत डालें। कभी भी आप खाना खाएं हैवी और उसके साथ कहवा, और उसमें आप जब लीमू निचोड़ेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। मैं तलत अरशद, वॉइस ऑफ अमेरिका के थ्रू मैं ये पैगाम आपको देना चाहती हूँ कि देसी खाना, हेल्दी खाना है, आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर, इसको ज़रूर खाएं और एंजॉय करें। वैसे शनाली, ये जूस वूस पीकर मैं तो बहुत हेल्थी फील कर रहा हूँ, बड़ी नई फीलिंग है मेरे लिए। इस फीलिंग को कायम रखना रज़ा, बिकॉज वी हैव लर्न सो मच अबाउट हेल्दी लिविंग। इसको अडॉप्ट करना चाहिए हमें अपने लाइफस्टाइल में। मुझे तो सिर्फ मसल जैसे बनाना है मुझे। तुम डोले शोले बनाते रहना, मगर अभी के लिए अनफॉर्चुनेटली दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पे। अभी के लिए स्टे हेल्दी।